देश में एक ओर जहां पेपर लीक को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का ये फैसला असंवैधानिक है। इस फैसले से न सिर्फ सरकार को झटका लगा है, बल्कि 23,000 नियुक्तियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था, जिसे 5 मई 2022 से लागू किया गया था। सरकार के फैसले के मुताबिक अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय सालाना 1.80 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे परिवार के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंक का फायदा मिलता था। सरकार ने आय निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को आधार बनाया था। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के सेट में 1.80 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवारों को इस बोनस अंक का फायदा दिया था, लेकिन बाकी उम्मीदवारों ने इस मामले को अदालत में चुनौती दे डाली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि ये एक तरफ से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को पहले ही आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो ऐसा फैसला सरकार ने क्यों किया है? हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या होगा? क्या 2023 में निकाले गए ग्रुप सी और ग्रुप डी में नियुक्ति पा चुके युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? अगर दोबारा एग्जाम होता है तो क्या सभी को देना पड़ेगा या सिर्फ बोनस अंक वालों को ही दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा? साथ ही सवाल ये भी है कि बोनस अंक के चलते जो युवा नौकरी से चूक गए, क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि जो करीब 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें सरकार से सैलरी भी मिली है, तो ऐसे हालातों में क्या उन्हें सैलरी लौटानी होगी? वहीं हरियाणा सरकार के पास ये ऑप्शन बचा है कि वो इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। अगर फिर भी कोई राहत नहीं मिली तो भर्तियां रद्द कर नए सिरे से एग्जाम आयोजित करना पड़ेगा। राज्य में इस साल विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।